तो दोस्तों सहयोग पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जो कि हमारे सोशल मीडिया और जितने भी हमारे गवर्नमेंट के स्पीच नॉर्म्स है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसके बीच में एक बैलेंस इस्टेब्लिश करता है या फिर ये एक येट अनदर टूल है जिसके चलते हमारे जितने भी राइट्स हैं वो चैलेंज किए जा सकते हैं। नमस्कार, मैं नंदिनी आपका लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिबेट के बारे में जिसके चलते कर्नाटका हाई कोर्ट ने काफ़ी सारे क्लैरिफिकेशन जो हैं विथ रिस्पेक्ट टू सहयोग पोर्टल वो इशू किए हैं। तो इसमें सहयोग पोर्टल क्या है, ये जो पूरी डिबेट है वो क्या है, और इस सब से रिलेटेड जो भी हमारे लीगल प्रोविजंस हैं और जो भी एस्पेक्ट्स आपको एज यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स पता होनी चाहिए वो मैं आज आप सभी के लिए डिकोड करूंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो ये सेशन है वो शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो पूरा मुद्दा है वो एक्चुअल में है क्या। तो अगर हम सबसे पहले देखें कि ये जो न्यूज़ है वो किस बारे में है, तो कर्नाटका का जो हाई कोर्ट है उसने डिसमिस किया है एक्स कॉर्प के पिटिशन को जो कि चैलेंज करता है यूनियन गवर्नमेंट के सहयोग पोर्टल को। कोर्ट ने बेसिकली ये कहा है कि ये जो सहयोग पोर्टल है वो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है सेंसरशिप का, यानी कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी मदद से आप सेंसरशिप प्रमोट कर सकते हो, बल्कि एक ऐसा टूल है जिससे जो हमारा कम्युनिकेशन है बिटवीन गवर्नमेंट एजेंसीज एंड इंटरमीडियरीज जैसे कि सोशल मीडिया एंड अदर चैनल्स उसको फैसिलिटेट करता है। सहयोग इज टू हेल्प, इट इज नॉट टू डायरेक्ट एनीवन और कमांड एनीवन, इज व्हाट कर्नाटका हाई कोर्ट एक्चुअली सेड। ये जो पूरा केस है वो हाईलाइट करता है हमारा डिजिटल फ्री स्पीच और स्टेट रेगुलेशंस के बीच का जो पूरा हमारा बैलेंस है उसको, एंड उसी रिस्पेक्ट में हम लोग आज इस पर्टिकुलर केस को डिकोड कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है टू नो। तो उसमें सबसे पहले जानते हैं कि ये सहयोग पोर्टल जिससे पूरी डिबेट ये जो है वो इंस्टिल हुई है वो एक्चुअल में है क्या। तो सहयोग पोर्टल बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया एक पोर्टल है जिसके द्वारा अगर आप देखो जिसका काम ये है कि वो स्ट्रीमलाइन करता है जितने भी नोटिसेस आते हैं ऑथराइज गवर्नमेंट एजेंसीज और सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के बीच में उनको, जिससे गवर्नमेंट बेसिकली एक लुकअप कर पाए कि एक्चुअल में हमको किस केस को डील करना है और कैसे। इट ऑल्सो फंक्शंस लाइक अ सेंट्रलाइज्ड डिजिटल पोस्ट ऑफिस, यानी कि वो एक डाकघर की तरह भी फंक्शन करता है जिसका काम है नोटिसेस को टेक डाउन करना, जितने भी इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट है उनको फॉरवर्ड करना और कोऑर्डिनेट करना विथ नोडल ऑफिसर्स, जिससे कि एक स्पेसिफिक और जो भी हमारा लेजिटिमेट स्टेप है वो लिया जा सके विथ रिस्पेक्ट टू द whatever request is being made with respect to the government and the intermediaries. So उसी के रिस्पेक्ट में सहयोग पोर्टल जो था वो उसको इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि टाइम एंड अगेन हम देखते थे कि कई सारी रिपोर्टिंग्स हो रही हैं, कई सारे प्रॉब्लमैटिक चीज़ें आ रही हैं, कई सारे नोटिस आ रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में ही इसको एक डिफरेंटली ही बनाया गया जिसकी रिस्पेक्ट में ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो एफिशिएंटली एड्रेस हो पाए और गवर्नेंस का जो एस्पेक्ट है वो प्रोफाउंडली हम लोग डील कर पाए। अगर आप देखो तो पिटिशन जो था आर्ग्यूमेंटेटर का which was X Corp, which is none other than but our एलन मस्क की कंपनी, तो उसके रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो सहयोग पोर्टल को एज अ पैरेलल सेंसरशिप रेजीम उन्होंने कहा दैट इज बाईपासिंग सेक्शन 69A सेफगार्ड्स, जो कि अलाउ करता है आर्बिट्रेटरी टेक डाउन्स बाय नोडल ऑफिसर्स, वायलेट करता है फ्री स्पीच के प्रिंसिपल्स अंडर आर्टिकल 19 और लैक करता है प्रोसीजरल ट्रांसपेरेंसी को। जिस पे अगर आप देखो तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिए हैं कि सहयोग जो है वो बेटा आपका सेंसरशिप के लिए नहीं है बल्कि सिर्फ एक फैसिलिटेशन टूल है जो कि हेल्प करने के लिए इन प्लेस लाया गया है। ये ब्लॉक करता है पावर्स को जो कि सेक्शन 69A आईटी एक्ट एंड आईटी रूल्स 2009 के तहत एग्जिस्ट करती हैं, और नोडल ऑफिसर्स जितने भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्टैट्यूटरीली अपॉइंटेड हैं, वो आर्बिट्रेरी नहीं हैं। फॉरेन कंपनीज जितनी भी हैं वो क्लेम नहीं कर सकती प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 19(1)(a, जिसमें अगर आप देखो तो सोशल मीडिया पे अनार्किक फ्रीडम जो है वो एक नेसेसिटी नहीं है। इसके बारे में ही कर्नाटका हाई कोर्ट ने बोला है कि आप किसी भी चीज़ को कोट अनकोट ये नहीं कह सकते कि आप अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल कर रहे हो, जिसमें फॉरेन कंट्रीज़ के जितने भी कंपनीज़ हैं वो तो बिल्कुल फुल क्लेम नहीं ले सकती हैं आर्टिकल 19(1)(a पे। तो उसी के रिस्पेक्ट में ये जो पूरी डिबेट है वो इंस्टिल हुई क्योंकि इट ऑल स्टार्टेड विद द डिबेट बिटवीन फ्रीडम ऑफ स्पीच किसको कितनी है। अब अगर आप देखो तो इस सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट है उसकी इम्प्लीकेशन ये होंगी कि गवर्नमेंट की जो डिजिटल रेगुलेशन की एस्पेक्ट है वो स्ट्रेंथन हो जाएगी, अकाउंटेबिलिटी बेहतर होगी और इससे हमारा जो टेक डाउन रिक्वेस्ट है वो भी एफिशिएंटली डील किए जा सकेंगे। However, it also raises concerns about procedural safeguards and free speech rights, जिसमें एक्स कॉर्प को अगर आप देखो तो वो हो सकता है दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में इसी मुद्दे पे
फिर से डिबेट इंस्टिल करेगा और पिटिशन जारी करेगा जिसमें वो अपील पे बेसिकली फोकस करेगा। तो इस पूरी सिचुएशन को फिर गवर्नमेंट कैसे डील कर सकती है, हम इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? अगर उस पर फोकस करें तो हम बेसिकली ट्रांसपेरेंसी बेहतर कर सकते हैं टेक डाउन ऑर्डर्स पे, जिससे लोगों के पास एक अकाउंटेबिलिटी रहेगी कि ओके सर्टेन चीज़ पे सर्टेन एक्शन सर्टेन रीजन से ही हुआ। हम यूज़र नोटिस और ग्रीवेंस रिड्रेसल जो है बिफोर रिमूवल प्रोवाइड कर सकते हैं। हम जुडिशियल ओवरसाइट को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, जो भी ब्लॉक करने चलते हैं ऑर्डर्स को। हम बैलेंस एक प्रोवाइड कर सकते हैं, इंस्टिल कर सकते हैं बिटवीन स्टेट सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर विद सिटीजन्स एंड एक्चुअली डिजिटल राइट्स, जिसकी रिस्पेक्ट में ये जो पूरी डिबेट इंस्टिल हुई है वो हम निगेट कर पाएंगे। सो इसी सारे मुद्दों से हम बेसिकली ये जो पूरी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। और रिजॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अगर हमारे होम लॉस को कोई से मिस इंटरप्रेट करके गलत तरीके से यूज़ करने की कोशिश करेगा तो वो हमारे लिए एक प्रॉब्लमैटिक स्टांस है, जिसको डील करना एज अ गवर्नमेंट, एज अ सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वरना हमारे लॉ का कोई भी इंसान बाहर से आके गलत फ़ायदा उठा लेगा एंड दैट वी कैन नॉट टॉलरेट। सो इसी रिस्पेक्ट में जो पूरी सिचुएशन है इट इज़ अबाउट इट। अगर आपको कोई भी डाउट है विथ रिस्पेक्ट टू अंडरस्टैंडिंग द जजमेंट देन प्लीज़ टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई टू योर कमेंट्स। एंड अगर आपको कोई और फीडबैक है तो ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारा जो आइडिया रहता है वो पूरा ओपिनियन बिल्डिंग का ही रहता है। सो येस, ऑन दैट नोट दिस इज़ इट फॉर टुडे। बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC CSE देन मेक श्योर कि आप ये जो 3 डे फ्री ट्रायल है उसका बहुत ही अच्छे से फ़ायदा उठाएं, जिसकी रिस्पेक्ट में आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा ये 3 दिन फ्री इस्तेमाल करके, तो 24,999 की प्राइसिंग पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे बैचेस अभी कल परसों से ही लाइव हुए हैं, तो आपका ज़्यादा बैकलॉग भी क्रिएट नहीं होगा। सो इसी रिस्पेक्ट में आप जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि हम आपके लिए एक एकेडमिक मेंटोर भी लेके आए हैं जो कि आपको 24/7 जब भी कोई नहीं होगा तब भी आपको हेल्प करेगा। तो इसी की रिस्पेक्ट में मेक श्योर करें कि आप इस सारे फीचर का इस्तेमाल कर पाओ, बिकॉज इट इज़ यू हु मैटर्स, इट इज़ योर प्रिपरेशन जो कि हम लोगों को फैसिलिटेट करनी है। सो यस, अगर आपको डिसीजन लेने का मन हो एंड यू एक्चुअली डिसाइड ऑन कि हाँ आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो मेक श्योर करें कि आप NST लाइव का कोड इस्तेमाल करें, जिसके बाद आपको मेरी अकाउंटेबिलिटी भी मिले और आप मैक्सिमम डिस्काउंट्स भी अवेल कर पाएँ। सो यस, ऑन दैट नोट दिस इज मी नंदिनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। होप यू लाइक द सेशन एंड इफ you did, then please do like, share, comment and subscribe to our channel. Let's crack UPSC CSE. With this is me Nandini signing off for the day. Hope you like the session. Thank you so very much for watching.